जो रोड है वो हाईवे है, एक तरफ सिरपुर को जाता है तो दूसरी तरफ जो है कागजनगर को जाता है। और ये जो इसके सेंटर से जो रोड निकली है ये जो है आपके माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल की तरफ जाते हैं। और यहाँ पे जो है हैंडलूम के जो है कारखाना है, और यहाँ पे हैंडलूम में जो काम करते हैं वो कारीगरों की बस्ती है ये। आप आइए साहब, बैठिए आप, समझ नहीं, बैठिए आप, हाँ बैठो, अच्छा बैठो आप चलिए साहब, बैठे हाँ। अब ये देखिए साहब, ये रोड जो है, रोड है बंद है, चलिए आगे आगे बैठने हाँ हाँ चलो। अब आ गए साहब अपन, इस वक्त अब चल रहे हैं अरे माइनॉरिटी स्कूल और कॉलेज की तरफ, माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल और कॉलेज की तरफ जा रहे हैं। और उस सब जाने की ये रोड है साहब, इस रोड को देखते रहिए। अब ये रोड जिससे पहले जो हम बताए थे वो सूखी थी, इसलिए कि बारिश नहीं हुई थी वक्त में। अब एक दो रोज से जो हल्की सी बारिश हुई है उसकी वजह से अब ये रास्ता ऐसा हो गया है। अब अंदाज़ा कीजिए कि ये अब जून लग जाएगा और मुसलसल बारिश होते रहेंगी तो इस रोड पर रोड की हालत क्या होगी और आमद और रफ्त कैसे होगी आदमी की। तो अब बताना यही मकसद है कि ये जो है अभी इतना दुश्वार गुजार रहा है ये, तो बारिश के वक्त में तो इस पर चलना जो है बिल्कुल नामुमकिन सी बात हो जाएगी साहब। और इस वक्त अब चल रहे हम आगे साहब, करीब अरे डंपिंग यार्ड के करीब आ गए हैं। और ये है डंपिंग यार्ड। अब ये डंपिंग यार्ड जो है आपके सामने है साहब। अब इस डंपिंग यार्ड की वजह से क्या हो जा रहा है, यहाँ से जितनी भी जो है फ़िज़ाई आलूदगी हो रही है उसका असर यानी इस स्कूल के बच्चों पर हो रहा है साहब। यानी टिमरिस के यहाँ पे जो है ये पूरे जो है गंदगी यहाँ लाके फेंक दी गई है साहब, सड़े हुए केले वो आम है वो। अब देखिए साहब, इस डंपिंग यार्ड को देखते जाइए। और अब इसके सामने से जो है स्कूल आएगा टिमरिस, जिसको बोलते हैं यानी माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स और कॉलेज। अब ये रोड है साहब, सवेरी इसी रोड पर से हम इससे पहले भी आए थे और बताए थे। तो चलते रहिए आप, स्टॉप मत कीजिए। अरे हाँ देखिए साहब, रास्ता बड़ा ही दुश्वार गुजर रास्ता है और सामने से एक ट्रक भी आ रहा है साहब। और मैं सोचता हूँ वो डंपिंग, हाँ तो पूरा ये डंपिंग यार्ड यहाँ से शुरू होता है साहब, वहाँ से शुरू होता है। लेकिन और रोड भी देखिए साहब, इस डंपिंग यार्ड को भी देख लीजिए और इस रोड को भी देख लीजिए साहब। अब ये हाँ, ये है डंपिंग यार्ड और सामने ही इसके जो है ये स्कूल है साहब। अरे हाँ, ये देखिए साहब, अरे कितनी आबादी यहाँ से उतर जाएंगे। अब गाड़ी जो है यहाँ फंस गई है साहब, हमारी गाड़ी जो है फंस गई, ये गाड़ी फंस गई है वहाँ पे। अब यहाँ से आगे तो अब सामने जो है ये डंपिंग यार्ड है और दूसरा जो है, यही रुको हमारे अफजल साहब, यही रुको। और सामने जो है टिमरिस माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल और कॉलेज है साहब, उसको खरीद कर लेंगे साहब। ये देखिए साहब, हाँ तो हमारे अफजल साहब, ये है डंपिंग यार्ड, समझ नहीं। और उसके बाद जो है वो टिमरिस, देखो कैसे दिख रहा है, देखो खरीद कर लो उसको ज़रा। हाँ नहीं, वो खरीद से दूर करके आप दूर कर लेते साहब। अब जो है इस माइनॉरिटी स्कूल और रेसिडेंट कॉलेज और डंपिंग यार्ड के दरमियान खड़े हुए हम ये दो साहब से कुछ मालूम करना चाहते हैं। हाँ तो पहले जो है हमको ये बताइए कि ये जो डंपिंग यार्ड है और इससे जो आलूदगी हो रही है इसका असर किस पे पड़ रहा है? सफदर साहब, ये जो डंपिंग यार्ड है टोटल ये कागज नगर के म्यूनसिपाल्टी या बल्दिया वगैरह जो भी ये कचरा ट्रैक्टर के जरिए अपने व्हीकल के जरिए कॉलोनीज में जमा करते हैं, वो ला के यहाँ पे डंप कर देते हैं। अब उसके बाद ये लोग क्या करते पता नहीं मालूम,
लेकिन यहाँ से जो निकलता है धुआं, इसको आग लगाने के बाद जो आग भी अंगार भी लगाते हैं, हाँ 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 धुआं जो निकलता है हाँ वो धुआं भी पोल्यूट करता है स्कूल को। हाँ दूसरी बात क्या है बोलते हो, बहुत गंदगी है, हाँ इसकी वजह से मस्कीटोस हो सकते हैं हाँ और जिससे कई किस्म के